हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय तरुण में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का जो हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो है निराश हो चुके हैं, जो ग्रुप डी के रिजल्ट में फेल हो चुके हैं, जो इसे पास नहीं कर पाए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा यार ज़िंदगी में और तो कुछ है ही नहीं, हम डी लेवल से फेल हो गए, एक छोटा सा एग्ज़ाम हम नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो ये सेशन इन्हीं बच्चों के लिए हैं, और जो पास हो चुके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, वे रनिंग वगैरह में लगे हुए हैं, और जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन्हीं के लिए हमने सेशन तैयार किया है। देखो क्या होता है ना, रेलवे ग्रुप डी में फेल होगी इसका मतलब ये नहीं आप लाइफ के हर मतलब फील्ड से फेल हो चुके हो। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। आप डिमोटिवेट होगे तो आप एक गलत रास्ता चुनोगे। आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है, एक अच्छा रास्ता चुनना है और एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, जो ये हमें फेल का पास का ये जो भी चक्कर है, हम बार बार असफल हो जाते हैं। असफल होने का मतलब होता है हम मुसीबतों से बार बार हम मुसीबत में पड़ना। देखो, मुसीबतों से हमें लड़ना है, उनसे पीछे नहीं हटना है। मुसीबत आएगी जब भी आप उनका इलाज ढूंढोगे, उसका रास्ता ढूंढोगे, उससे हमें बचना है। उन मुसीबतों से हमें कैसे बचना है, कैसे निपटारा करना है उनका, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, न कि आप इनसे डर के बैठ जाओ कि एक डी लेवल का एग्ज़ाम हम नहीं निकाल पाए तो लाइफ में हम क्या कर पाएंगे। ठीक है, किसी को बता भी नहीं पाते भाई कि हमने डी लेवल का एग्ज़ाम दिया था, वो हमसे नहीं निकला। वो कहेगा अरे यार, डी लेवल का एग्ज़ाम निकला तो फिर क्या करोगे तुम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कहावतें हैं, कोई अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहता। तो क्या होता है ना, पानी जो होता है ना, पानी को जैसे हम छोड़ देते हैं तो वो अपना रास्ता निकाल लेगा। ठीक है, पानी को कहीं भी गिराओगे ऑटोमेटिक वो अपना रास्ता निकाल लेगा। ठीक है, तो अपना स्वभाव जो है, नेचर जो है वैसे ही रखना है। ठीक है, मतलब मुसीबत कितना भी आ जाए, ठीक है, आपको मुसीबत में अपना रास्ता निकालना है, सही डिसीजन लेना है। आपको करना क्या है, एक डी लेवल की जो नौकरी है ना, ये हमारे कैरियर को डिसाइड नहीं करती है। और वैसे भी डी लेवल के बारे में बता दें, जो 18 में डी लेवल की जॉइनिंग वगैरह हुई थी, उसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, रिजाइन मार मार के भाग जाते हैं जंगल में, किसी की पोस्टिंग, किसी की कहीं, किसी की ट्रैक पर। ठीक है, तो बहुत परेशान होते, एक तरीके से रिस्की काम है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, और परेशान होकर वो रिजाइन दे देते हैं। तो पहले तो पागल हो जाते हैं कि अभी एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, बस एक छोटी सी नौकरी। और जब वो मिल जाती है ना, तो फिर बहुत सारा काम करवाते हैं, फिर परेशान, घर जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलती है जल्दी से, तो उसे रिजाइन करके वापस आते हैं। फिर कहेंगे भाई पागल क्यों थे तुम इस नौकरी के लिए, जो नहीं करना था आपको। ठीक है, और कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बस डी लेवल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। डी लेवल नहीं हुआ तो मतलब वो कुछ गलत काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए, आपको बिल्कुल गलत काम नहीं करना है, मुसीबत से लड़ना है और उसका रास्ता ढूंढना है। ठीक है, उससे बचना है। अभी बहुत सारे और एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि केवल डी लेवल में ही आपको अप्लाई करना है। अभी एसएससी का नया कैलेंडर आया हुआ है। ठीक है, उसमें आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जनवरी में आपका एसएससी का, एमटीएस का, ठीक है, उसके बाद सीजीएल आएगा, सीजीएल के बाद फिर सीएचएसएल आ रहा है, और फिर एमटीएस आ रहा है, और बहुत सारे एग्ज़ाम 2023 में आएंगे। तो जो आपका 2022 है ना, ये समझो ख़राब हो गया, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी। ये नहीं कि डी लेवल के एग्ज़ाम में आप फेल हुए, लेकिन एक लेवल पर जाके फेल हुए, कुछ तो आपने सीखा है। तो देखो क्या होता है ना, हम फेल होने से बहुत कुछ सीखते हैं। फेल होने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो चीज़ें हम पास होके, सफल होके, जो एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होता है ना, वो हम फेल होके सीख जाते हैं। और एक सफल इंसान से आप एक बेहतर इंसान बनोगे जब आप फेल होके जीतोगे। कहते हैं ना, हार कर जीतने को ही बाजीगर कहते हैं। जब हार कर जीतोगे तभी आप बाजीगर बनोगे, और एक सफल इंसान से अच्छी बातें आप फिर बताओगे। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया हुआ। एक लड़का है, वो एकदम से पास हो जाता है, शायद उसकी किस्मत ने साथ दे दिया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर मिल के और वो पास हो गया, और तुम रह गए, तुम्हारा 2-3 नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो आपको बहुत दुख होता है कि यार साथ वाले को ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, मैं रह गया। ठीक है, ज़िंदगी आपसे कुछ बड़ा करवाएगी, इसीलिए आप फेल हो चुके हो। आपको फिर उठना है, दौड़ना है, और दोबारा से तैयारी करनी है। पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। 2022 को भूल जाइए। ठीक है, अब 2023 को देखना है। आगे से फिर रणनीति बनाओ, तैयारी करो, और फिर किसी न किसी फील्ड में आपका ज़रूर सिलेक्शन होना होगा। ठीक है, और आप देखना, आप डी लेवल में फेल हुए ना, इससे बड़ी नौकरी आप लेके आओगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है। एक डी लेवल का एग्ज़ाम में आप फेल हुए हो, ज़िंदगी से नहीं हुए हो। ठीक है, तो आपको एक अच्छी
और तैयारी करनी है और एक बड़े एग्ज़ाम को निकालना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक छोटे से एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एग्ज़ाम निकल जाता है। कुछ बच्चे लगातार बहुत फ़ेल होते हैं और एक बार होता है कि मान लिया डी लेवल में फ़ेल हो गया, उसने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं सीजीएल क्वालिफाई करके सीएचएसएल निकाल दिया, तो उन्होंने सोचा अगर हम डी लेवल में फेल नहीं होते हैं ना, तो ना हम सीजीएल निकालते हैं ना हम सीएचएसएल निकालते हैं, ठीक है। तो अभी एसएससी के बहुत एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप उन्हें फोकस करो। 2023 में आपके लिए बहुत सारी आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी है, उन पर आपको काम करना है और इस डी लेवल को भूल जाओ, गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। मुसीबत में हमेशा मुसीबत का आपको इलाज ढूंढना है, उसे लड़ना है और मेहनत करके एक सक्सेस पानी है, ताकि आपके माँ बाप भी आप पर गर्व करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ओके बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।